87वां सर्ग। देह इंद्रिय आदि की उत्पत्ति के क्रम से अपनी देह में ही विश्व की कल्पना तथा अपनी स्वयंभू रूपता का श्री वशिष्ठ जी के द्वारा वर्णन। जैसे मैंने ध्यानपूर्वक दृष्टि से शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थों में सृष्टियां देखी थी, वैसे ही अपने शरीर के अवयवों में भी ध्यानपूर्वक दृष्टि से अनेक सृष्टियां देखी। ये कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी शिला, तृण, गुल्मादि में विचित्र सर्ग देखने के बाद निरामय, सर्वव्यापी, अनंत चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे शरीर के ही भीतर सर्ग स्थित है। उसकी उपमा अंकुरित बीज से दी जा सकती है। ये सर्ग डेहरी के भीतर स्थित वृष्टि से सिक्त हुए बीज के अंकुर के सदस्य है। जैसे बीज में भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित होकर ऊपर की ओर निकल आता है, वैसे ही मूर्त, अमृत, चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं में ये जगत है। अपनी उपाधि में उस सृष्टि का आपने कैसे अनुभव किया, इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न अवस्था को प्राप्त चिन्मात्र पुरुष की स्वचेतन से स्वप्न दृश्य भी विकसित होता है, अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्राप्त हुए पुरुष का जागृत प्रपंच विकसित होता है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जिसने अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में ये सृष्टि उदित होती है। हृदय आकाश में हुआ ये सृष्टि का उदय आकाश स्वरूप से, चिदाकाश से पृथक नहीं है। हृदय शर्योदय, इससे अपने हृदय पद से हृदय आकाश का है और आकाश रूपतः, इससे मैंने आपका अभिप्राय चिदाकाश समझा है। अपने इस मतलब को संबोधन द्वारा सूचित करते हुए श्री रामचंद्र जी, भगवान मेरे स्पष्ट परिज्ञान के लिए विस्तार के साथ आप पुनः इसका वर्णन कीजिए, प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, परमाकाश रूप हे वशिष्ठ जी, चिदाकाश रूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, ये आप मुझसे फिर कहिए, ताकि इसका मुझे ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछे गए मतलब को विस्तार के साथ कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने अपने में सत के तुल्य प्रतीत होने वाले वस्तुतः स्वप्न नगर के समान असत एवं स्वयंभू रूपता का पहले जिस तरह अनुभव किया, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस स्वर्णशिला आदि में महाकल्प के संगम को देखकर चिदाकाश स्वरूप में मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित संवित को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुक वश उन्मेषित किया, जागृत किया। पहले तस्माद आकाशम संभूतः, इस श्रुति में प्रतिपादित क्रम जिसका उपलक्षण है, ऐसे आकाश की कल्पना कहते हैं। वह निर्मल संविद मेरे द्वारा जो ही कुछ उन्मेष को प्राप्त होकर स्थित हुआ, त्यों ही मैं वहाँ कहीं पर आकाशता का सा अवलोकन करने लग गया। ये आकाशता चिदघन के भीतरी शून्य भाव स्वप्राप्ति रूप सूक्ष्मता आधिक्य न था, किंतु चित्त की सूक्ष्मता की अपेक्षा जाड्य अधिक होने से स्थूलता ही थी। इस आशय से दृष्टांत द्वारा संभावना करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी, जैसे नींद का आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जागृत लोक या स्वप्न के स्वप्नलोक में प्रविष्ट होते हुए आप अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को समझते हैं, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने अनुभव किया। ये आप संभावना कर लीजिए। डिंग मात्र आकाश ही सर्वप्रथम चिन्मयी करने से चित्त होता है। तदनंतर मैं आकाश हूँ, ऐसा जो वेदन है वह अहंकार कहलाता है। उसके बाद आकाशमेव ऐसे निश्चय से और पूर्व भाग के
विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है, और वही बुद्धि ही जब संकल्प विकल्प काम तथा चिकित्सा आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है, तब मन इस नाम से कही जाने लगता है। वही इस तरह विषयों की कल्पना करने के अनंतर उनकी ग्राह्य इंद्रियों की भी कल्पना करते हैं। ये कहते हैं इस तरह वह पहले शब्द तन्मात्रा की कल्पना करता है, उसके अनंतर ये अन्य तन्मात्राओं की कल्पना करता है, तदनंतर उनकी स्थूलता से 5 इंद्रियों की कल्पना करता है। इस प्रकार इंद्रियों के समुदाय का उदय होता है। इन्हीं विषयों का इंद्रियों के कारण ही पहले दुख रहित रहने वाले आत्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार में दुखों की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं जैसे सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ट हो रहे पुरुष को दृश्य के घने आविर्भाव से युक्त जगत का भान क्षण भर में होता है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जब दुख रहित शुद्ध आत्मा इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर अभिमुक्त होता है, तब निमिष मात्र में ही उसको दुख भाषित होने लगता है। स्वप्न में आकाश आदि क्रम से सृष्टि नहीं होती, किंतु एक ही समय में सहसा संपूर्ण जगत का अवलोकन होने लगता है। इसलिए आपका ये विषम दृष्टांत है। इस आशंका पर कहते हैं इस अनंत परब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय में सारा दृश्य जाल भासने लगता है, तब कोई तो उसमें क्रम का वर्णन करते हैं और कोई नहीं भी करते हैं। क्षण के अंदर दीर्घकाल की कल्पना के समान सुंदर परमाणु के अंदर भी दीर्घ देश की कल्पना से संकल्प संपन्न ब्रह्मांडात्मक चेतन आत्मा का मैंने ही अनुभव किया, अवलोकन किया। वास्तव में तो वह आत्मा निर्मल चिदाकाश रूपी है। जैसे वायु का संचालन स्वभाव से ही, वैसे ही शरीर आदि की कल्पना करना मन का स्वभाव है। ये कहते हैं जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में निरंतर चलता रहता है, वैसे ही मन स्वभाव से ही सर्वत्र शरीर आदि का अवलोकन करता ही रहता है। प्राथमिक मन की कल्पना रूप उस परम शक्ति ने संसार के रूप आदि की जैसी कल्पना की है, उसे स्वयं बड़े प्रयत्न से भी ये बदल नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर कल्पनाओं में वही स्थित नियति बनी रही। यही कारण है कि उसके बाद में अपरिच्छिन्न स्वरूप रहने पर भी उसके द्वारा भी की गई परिच्छिन्न की कल्पना से अपरिच्छिन्न बन गया। सच पूछे तो चित्ती रूप होने से उस चित्ती के ही रूप में शीघ्र वैसा ही स्थित हुआ। उसके बाद चित्त के प्रतिबिंब की व्याप्ति से तेज के कण की तरह आकृति वाले सूक्ष्म लिंग शरीर का मैंने अनुभव किया, और फिर उसी सूक्ष्म शरीर की भावना करते करते मैं स्थूल देह का प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैं कुछ देखूं, इस साधारण बोध से जब कुछ देखने के लिए प्रवृत्त हुआ तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं उस स्थूल शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों की कल्पना द्वारा रूप आदि का अवलोकन करने वाला बन गया। ये रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ रामचंद्र जी यहाँ जो कुछ नाम सुनाई पड़ता है वो वस्तुतः वह उस चित्ती का ही नाम है, परंतु उसके सदस्य महानुभावों ने जिनकी कल्पना की है, ऐसे कुछ मुख्य नामों का अब मैं आपसे वर्णन करता हूँ। आप श्रवण कीजिए। जिस छिद्र से मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुआ वह नेत्र कहलाता है, जिसे मैं देखता हूँ वह दृश्य यानी रूप कहा जाता है, और दर्शन तो उसका फल है ही। जब मैं देखता हूँ वह काल है, जैसे देखता हूँ वह क्रम है, और जहाँ मैं देखता हूँ वह आकाश है। इस तरह इस आत्मा की प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई। कहने का तात्पर्य है कि नेत्र आदि इंद्रियों के बाद देश काल आदि की दृढ़ नियति भी संपन्न हो गई। जिस तरह मैं स्थित हूँ वह देश कहलाता है। ये मेरा आज की कल्पना है। ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रहे। सुनिए, उस समय मैं चित्ती का उन्मेष मात्र होने से केवल तन्मात्र का कारण था। देह में चक्षुआदि छिद्रों की कल्पना आदि के दर्शन आदि जनित
कौतुक के बाद वहाँ पर मैं देखूँ ऐसा तनिक बोध मुझ में उदित हुआ। तदनंतर जब मैं नेत्ररूप दोनों छिद्रों से देखने लगा तो मुझे कुछ देर ऐसा लगा कि कुछ मैं देख रहा हूँ वह भी आकाश से भिन्न ही है। जिसको छिद्रों से मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र स्थित हैं। इसके बाद मैं कुछ सुनूं ये वृत्ति मुझ में उदित हुई। तत्पश्चात मैंने वहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक झनकार सुना। वह जोर से फूंके गए शंख के शब्द जैसा आकाश का स्वाभाविक शब्द था। मैंने जिन दो ने छिद्र प्रदेशों का और संचरणशील वायु की सहायता से बहुत दूर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया वे दोनों कर्ण छिद्र हुए। तदनंतर जिस प्रदेश से मैंने वहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत स्पर्श संवेदन का अनुभव किया उसको त्वक कहते हैं। जिससे छुए हुए से तत्त अंगों का मैंने अनुभव किया वह एकमात्र सत्य संकल्प स्वरूप पवन कहा गया है। इसी रीति से अनुभव करने वाले मुझ में स्पर्श इंद्रिय तन्मात्रा की सिद्धि हुई और मुझ में रसास्वाद लेने की इच्छा प्रादुर्भूत हुई। वही आस्वादन करने योग्य रस भेदों से युक्त रसेंद्रिय तैयार हो गई। द्राण के संकल्प से आकृष्ट प्राणवायु के भेद रूप अपान से द्राणेन्द्रिय और तन्मात्रा उत्पन्न हुए। इस प्रकार आकाश स्वरूप मुझे देह इंद्रिय और विषय संपत्ति आदि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तदनंतर पांचों इंद्रियों की भोगवृत्ति मुझ में जबरदस्ती उदित हो गई। वह कहते हैं इस रामचंद्र जी इस तरह जब सब इंद्रियों और तन्मात्राओं के समुदाय मुझ में स्थित हो गए तब ये सब की सब पांचों इंद्रियों की भोगवृत्तियां बलात् मुझ में उदित हो गई। उसका शब्द रूप रस स्पर्श तथा गंध मात्र ही शरीर है। वे मिथ्या होने से ही वस्तुतः आकार शून्य है, किंतु भ्रांतिवश इसका स्वरूप प्रकाशित होता है। इस तरह देह इंद्रिय तथा विषय की भावना करता हुआ यानी उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ। उसी को आजकल आपके सदस्य जब अहंकार इस नाम से कहते हैं। दृढ़ अध्यवसाय से विशेष बढ़कर यही अहंकार बुद्धि इस नाम से पुकारा जाता है और बाद में जब ये बुद्धि घनीभूत हो जाती है तब ये मन इस नाम से कही जाती है। श्री रामचंद्र जी ये भी आपको जान लेना चाहिए कि वही मन पुनः विषयों का चिंतन करने से चित्त रूप में संपन्न हो जाता है। इस तरह वस्तुतः चिदाकाश रूप सूक्ष्म शरीरधारी में ही अंतःकरण रूपता को प्राप्त होकर स्थित हो। चूंकि पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाश मात्र शून्य स्वरूप में आकृति शून्य ही हूँ, इसलिए सभी कल्पित हो रहे भाव पदार्थों का मैं न तो निरोधक हूँ और न निवारक ही हूँ। इस प्रकार उस पूर्व कल्पित ब्रह्मात्मक देह में भावना करके जब मैं चिरकाल तक स्थिर रहा तो उस समय मुझे ये प्रतीत हुई कि मैं स्वयं अपने को ही चतुर्मुख देह वाला देखा है। मैंने स्वयं अपने को ही चतुर्मुख देह वाला देखा है, अर्थात चतुर्मुख देहधारी मैं ही हूँ। ऐसी वृत्ति मुझ में उस समय उदित हुई। वैसी वृत्ति होने से स्वप्न में उड़कर आकाश में संचरण कर रहा सुप्त मनुष्य जैसे शब्द करता है, उसी तरह मैंने भी शब्द करना शुरू किया। विशेष शब्द का अभिलाप करने में मैं कोई अभिगमन न होने के कारण सर्वसाधारण अर्थ वाले शब्द समष्ट्यात्मक ओमकार का ही मैंने पहले उच्चारण किया। ये कहते हैं इस रामचंद्र जी। उसके बाद पहले मैंने बालक की नाई जो शब्द किया वह ये ओम था। यही शब्द आगे चलकर संसार में ओमकार इस नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात स्वप्नावस्था में स्थित मनुष्य के शब्द के समान पूर्वकल्प में अभ्यंतर व्याहति गायत्री वेदादि जो कुछ मैंने कहा उसी को आप इस संसार में वाणी रूप जानिए, जो पीछे वाणी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। इस तरह
सृष्टि का कर्ता जगत गुरु में ब्रह्मा ही हो गया और इसके अनंतर ब्रह्म शरीर को जो कि मनोमय ही था वो धारण करने वाले मैंने सृष्टियों की कल्पना की। इस तरह मैं ब्रह्म रूप से सन्मुख हूँ, मैंने किसी दूसरी वस्तु के रूप में जन्म नहीं लिया है। ब्रह्म स्वरूप होकर मैंने अपनी ही स्थूल देह रूप आवरण युक्त ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड से बहिर्भूत में कुछ नहीं देख सका। इस प्रकार मैंने इस मनोमय जगत के संपन्न हो जाने पर भी वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं हुआ। ये वह सब शून्य केवल आकाश ही था। ये सारी सृष्टियों में जानना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार यानी मेरी इस सृष्टि के समान ही ये सब वेदना मात्र शून्य ही है। ये पृथ्वी आदि भावरूप पदार्थ तनिक भी नहीं है, ये बिल्कुल निश्चय है। ये श्री रामचंद्र जी शांत ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत रूप मृग तृष्णा जल भासते हैं। ये हमारा बाह्य जगत बाह्य आकाश में नहीं है, किंतु ब्रह्माकार ही वैसा स्थित है। मरुस्थल में जल बिल्कुल नहीं है, किंतु बिना कारण के ही अंतःकरण से शुद्ध हो अपने में संभ्रमण धारण कर बुद्धि उनके जल देती है। लेकिन ये श्री रामचंद्र जी, बुद्धि का वैसा देखना वस्तुतः उसका भ्रम जगत में उसका अंतःकरण में शुद्ध अपने में संभ्रम धारण कर बुद्धि उसमें जल देखती है। लेकिन ये श्री रामचंद्र जी, बुद्धि का वैसा देखना वस्तुतः उसका भ्रम है। वह जल को नहीं देखती, बल्कि जल के भ्रम को वह उस तरह देखती है। इसी तरह से संविदात्मा वैसा उसे देखता ही है। उसका वैसा देखना वस्तुतः उसकी भ्रांति है। यह एकमात्र अपनी भ्रांति से वैसा संभ्रम को देखती है, न कि ब्रह्म में जगत को। अथवा यों समझते हैं कि वह ब्रह्म में जगत क्या देखती है, बल्कि भ्रांति का संभ्रम विलास देखती है। इस रामचंद्र जी, जगत रूप ही ये जगत अंतःकरण में है, अंतःकरण में ही उसे ऐसे व्याप्त है जैसे संकल्प प्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वप्न काल में निर्मित नगर आदि व्याप्त रहता है। जैसे समीप में सोए हुए मनुष्य के शरीर स्वप्न का उसके स्वप्न दृष्टा के चित्त में प्रवेश किए बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता। पर का प्रवेश द्वारा उसके चित्त में प्रवेश करने से जो उसका अनुभव किया था, अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही जगत कल्पना के अधिष्ठानभूत चिति शिला में प्रवेश किए बिना दर्पण में प्रतिबिंब आकार वाले जगत का अनुभव नहीं होता। चित्ती शिला में प्रवेश कर उसका अनुभव होता है। दिखाई देने पर भी वह वैसा नहीं है, किंतु असत ही है। यदि आप आदि भौतिक भावों में नेत्र से देखना चाहते हो तो वे शिला पर्यंत तब ब्रह्मांड आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप एकमात्र लोकालोक पर्वत ही अतिवाहिक देह से यदि परमबोध दृष्टि से देखा जाए तो वह सृष्टि निर्मल परमात्मा रूप ही योगियों को दिखाई देती है। तत्व दृष्टि से यदि
देखा जाए तो सृष्टि का निर्माण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इससे विपरीत उसमें देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अभिलक्षित होता। तत्व दृष्टि से और योगी की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। तत्वदृष्टि और योगी की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। शुद्ध बुद्धि उपपत्ति तथा विचार युक्त होकर जो देखती है उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं और न अपने 1000 नेत्रों से इंद्र भगवान ही देख पाते हैं। वह जीवन मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे स्वयं तत्वज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश की तरह ये सारी पृथ्वी भी ये सृष्टियों से व्याप्त है, ये बुद्धि उदित हो गई, तब क्रमशः पृथ्वी आदि एक एक भूत में अहंकार की धारणा से उन्होंने जो जो कौतुक अपने आप देखा उस सबका आगे चलकर वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। योग दृष्टि से जब मैंने ये जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है, तब पृथ्वी की धारणा से युक्त में ध्याता होकर स्थित हुआ। जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहम भाव का त्याग न करता हुआ ही समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर में भी अहम भाव ब्रह्म हम भाव का परित्याग न करता हुआ ही धराम भाव से यानी पृथ्वी में ही हूँ, इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपी धारी बन गया। तदनंतर हे श्री रामचंद्र जी, इस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर दीप पर्वत तृण वृक्षादि की देह का मैंने अनुभव किया। जो श्री वशिष्ठ जी ने अनुभव किया उसका वे वर्णन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तब मैं विविध प्रकार के वन तथा वृक्ष रूपी रोमों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त तथा अनेक तरह के नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप तक हो गया। मैं अनेक गांवों गुफा रूपी पर्वतों से परिपूर्ण पाताल बिल्ल रूपी उदर से युक्त 7 कुल पर्वत रूपी भुजाओं से आशिष्य द्वीप तथा समुद्र रूपी कंकणों से अन्विष्ट भूपीठ हो गया। भूपीठ रूप में दिग्गजों से मस्तक समूहों तथा शेषनाग के हजारों सिरों से थामा गया। तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया और गुल्म रोग की गांठों की तरह पर्वतों के समूह बहु मुझ में दिखाई देने पड़े। सेना समूह रूपी तंतुओं की गांठ जैसे उसके हाथी खूब सुशोभित गांठ जैसे जिसके हाथी खूब सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूपी मेरा हरण करने लगे।
अनेक प्राणियों से मेरा अंग उपभुक्त होने लगा और ग्राम, नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया। हिमालय तथा विंध्याचल में मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन था। गंगा, यमुना आदि नदियों के प्रवाह रूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर ब्रह्मजंकार युक्त हो उठा। गुहाओं से गहन कछार आदि देशों का तथा आदर्श मंडल जैसे अनेक सरोवरों से मैं परिपूर्ण हो गया और मरुदेश तथा ऊषर स्थान रूपी सफेद सुंदर वस्त्रों से पासित होने लगा। पहले पैदा हो चुके महानगरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब और से मैं पवित्र पुष्पों की वन मालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सधन धूलियों से ही लुप्त था। किसान जब मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लग गए और शीतल पवन पंखा डुलाने लगे, मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से सिक्त होने लग गया। विशाल सम भूप्रदेश रूपी वृक्ष स्थल से आकृत पद्माकार रूपी नेत्रों से भूषित सफेद और काले मेघ रूपी पगड़ी से सुशोभित तथा दसों दिशाओं का उदर ही मेरा मंदिर घर था। लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने आपसे पहले वर्णन किया है, महाख्यात वलय रूप उस उग्र मुख से भीषण हो गया। उस समय अनंत प्राणी समूह का स्पंदन ही मेरा परिस्पंदन तथा उसका एकीभूत चेतन ही मेरा चेतन हुआ। विशाल खड़द के मंडप रूप अनेक विध पृथक पृथक भूत समुदाय रूपी कीड़ों से बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया, अर्थात उस प्राणियों में जो देव, दानव तथा गंधर्व थे उनसे तो मैं व्याप्त हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भूतल रूप मुझ में बाहर तथा भीतर से अनेक तरह के प्राणियों का समुदाय ठसाठस भरा गया। भूतल रूप में पाताल रूपी इंद्रिय छिद्रों में नागों तथा असुर रूपी कुर्मी समूहों से एवं 7 समुद्रों के अंदर स्थित जलचरों से व्याप्त हो गया। अपनी ही कही हुई बातों का संक्षेप से उपसंहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी के अनेक विषयों से भूतल रूप अपने को विभूषित करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप से मैं आपसे यही कह देना उचित समझता हूँ कि भूतल रूप में नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थल और जंगलों के समूहों से व्याप्त हो गया। विविध प्रकार के पर्वत, नदी आदि की पंक्तियों तथा जन पंक्तियों से वेष्टित मंडल कोशों के अनेक खंड मुझ में दिखाई देने लगे तथा लताओं, अनेक सरोवरों, सरिताओं, शत्रु समूह एवं असंख्य कमंडलधर कमल खंडों से मैं व्याप्त हो गया। 27वां सर्ग समाप्त।